वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरेज डिवाइस को समझेंगे और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो हम लोग सुनते हैं रैम और रोम, दोनों में डिफरेंस को भी समझेंगे। पहला हम लोग समझते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या है। यानी आपके पास जो भी डाटा हो, चाहे वो इमेज हो, वीडियोज़ हो या फिर किसी भी और तरह का डॉक्यूमेंट हो, तो हम लोग जिसको उस डाटा को स्टोर करने के लिए जिस भी डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को कहते हैं हम लोग स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? बेसिकली दो तरह का होता है, एक प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी यानी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्राइमरी में आपका दो तरह का होता है, एक रैम होता है, दूसरा रोम होता है। सेकेंडरी में क्या क्या होता है? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, इस तरह से मेमोरी कार्ड वगैरह और भी बहुत सारा इस पे हो सकता है। लेकिन प्राइमरी में सिर्फ दो ही होते हैं, रैम और रोम। अब हम लोग समझते हैं प्राइमरी डिवाइसेस। तो प्राइमरी में बेसिकली हमने देखा कि दो तरह का होता है। ये क्या होता है कि कंप्यूटर में आपका फिक्स होता है, यानी जैसे हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं और तुरंत में रिमूव कर लेते हैं, या सीडी और डीवीडी आजकल थोड़ा कम चलन में है, लेकिन पहले सीडी डीवीडी को हम लोग कहीं से भी डाटा लेते थे तो सीडी डीवीडी की मदद से लेते थे और हम लोग वापस कहीं दूसरा जगह पे जाके उसको यूज करते थे। तो इसी तरह से क्या होता है, ये जो प्राइमरी होता है डिवाइसेस, ये होता है आपका कंप्यूटर में फिक्स। यानी ये नहीं कि हम जब मन के निकाल लें फिर हम दूसरी जगह जाकर यूज कर ले, ये फिक्स्ड रहता है कंप्यूटर में। रैम का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम में जो स्टोर होता है डाटा वो टेम्पोररी होता है, यानी आप मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं या फिर मान लीजिए मूवी देख रहे हैं या कुछ टाइप कर रहे हैं, तो उस दौरान में जो भी आप काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको बिना सेव किए शट डाउन कर देंगे, कंप्यूटर को बंद कर देंगे, तो वो डाटा आप दोबारा खोजेंगे जो टाइप कर रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। यानी जब करंट में हम वर्क कर रहे हैं तब तक वो हमारा कहाँ पे स्टोर रहता है? वो रैम पे रहता है। और जैसे ही एज द पावर गेट्स ऑफ डाटा इज लॉस, जैसे ही पावर ऑफ करेंगे हमारा डाटा लॉस हो जाता है। फिर अगर हमको उस डाटे को जो टाइप कर रहा था हमने, उसको अगर हमको परमानेंटली चाहिए तो हम उसको सेव करेंगे, तो जैसे ही वो सेव करेंगे तो वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क में चला जाता है, जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है कि जो हम लोग परमानेंटली रहते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग डाटा रहते हैं। द एक्सटर्नल डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड सेकेंडरी डिवाइस। यानी लंबे समय के लिए हम लोग जो डाटा स्टोर करके रखते हैं और उसके लिए जो भी हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी डीवीडी, ये सब जैसे फ्लॉपी वगैरह। तो फ्लॉपी अभी आज के डेट में यूज में नहीं है, सीडी डीवीडी भी बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब हमारा हो जाता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा एक आता है जो कि सुनने में एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पे ड्राइव छूट गया है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, यहाँ पे नीचे पे लिखा हुआ। ये एक तब मैग्नेटिक डिवाइस होता है। व्हाटएवर जब भी हम लोग व्हाटएवर हम लोग जो भी काम करते हैं कंप्यूटर में, वो हमारा कहाँ पे स्टोर होता है? वो हमारा हार्ड डिस्क में। यहाँ पे इमेज पे आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क कैसे होता है। ये अलग अलग साइज का आता है, 1 TB 2 TB वगैरह वगैरह अलग अलग साइज के आते हैं। तो इस पे हम लोग क्या आता है, डाटा को हम लोग परमानेंटली रख सकते हैं। इसी का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का दूसरा एग्जांपल में जैसे हम लोग सीडी की बात करते हैं तो कम्पैक्ट डिस्क। तो ये कम्पैक्ट डिस्क होता है रीड ओनली और रीड राइटेबल। यहाँ पे दो चीज़ समझने वाली है। रीड ओनली का मतलब जैसे कुछ एक सीडी आपको मिलेगा कि जिसमें आपको पहले से कुछ रखा हुआ, जैसे मूवी रखा हुआ है या कुछ सॉफ्टवेयर की सीडी देती है कंपनी या कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर जो चीज़ रखा हुआ उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को हम लोग रीड कर सकते हैं। हम उस पर कुछ ना तो चेंज कर सकते हैं, ना तो ही हम उस सीडी में हम अपना फोटो या कुछ फाइल या डॉक्यूमेंट हम उस पर सीडी पे रख सकते हैं। तो रीड ओनली मतलब जो कंपनी या कोई भी मशीन हम खरीदते हैं या कुछ भी, तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जब देते हैं सर, जैसे प्रिंटर हो या किसी चीज़ में, तो वो साथ में जो सीडी देता है तो उसमें जो सॉफ्टवेयर रहता है या फिर जो मूवी वगैरह, तो उसमें हमारा पहले से जो रहता है वो हम सिर्फ और सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं, यानी रीड कर सकते हैं। यूज करने का मतलब हो गया यहाँ पे, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम उसको यूज कर सकते हैं, उसी को कहते हैं रीड ओनली। और रीड राइटेबल का मतलब जो हम लोग नॉर्मल यूज पे लेते हैं कि हम उस पर चाहे तो कुछ डाटा या फाइल या डॉक्यूमेंट या फोटो रख सकते हैं, वो रीड राइटेबल होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी इसमें 700 MB तक का डाटा आप रख सकते हैं। इसमें दो तरह का बताया गया सीडी में, क्या एक CDR और CDRW। CDR स्टैंड फॉर रिकॉर्डेबल बट ओनली वंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड कर सकता है लेकिन वन
टाइम ही कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर उस पर हम लोग डाटा स्टोर कर दिए, कुछ फाइल रख दिया, कुछ डॉक्यूमेंट रख दिया, फोटो या वीडियो कुछ भी रख दिए, और फिर दोबारा हम उसको डिलीट करके दोबारा यूज करेंगे, जैसे पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में हम जब मन करते हैं कुछ चीज़ रखते हैं, फिर उसको डिलीट करते हैं, फिर उस पर रखते हैं, वैसा नहीं कर सकते। यानी CDR जो होता है इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हो सकता है, जो कि हम रिकॉर्ड करके उसमें यानी कुछ भी हम डॉक्यूमेंट या फाइल रख सकते हैं। CDRW रीडेटेबल, ये इसमें यानी बार बार हम उसको डाटा को रीड कर सकते हैं, यानी कुछ रखा हुआ है तो हम उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। चाहे दूसरा चीज़ मान लीजिए हमने कुछ फाइल रखा है या कुछ डॉक्यूमेंट रखा है या फोटो, उसको हम रीड कर सकते हैं। जरूरत पड़ा तो हम उसको डिलीट करेंगे और फिर हम उसको दूसरा नया फोटो रख सकते हैं। यहाँ रीड करने का मतलब जो पहले से रखा हो उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। राइट करने का मतलब हम नया डाटा उस पर रख सकते हैं और जरूरत पड़ा तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। और ये हमारा मेनी टाइम्स होता है। तो यानी CD में दो टाइप का हो गया, CDR और CDRW। ठीक है, यहाँ पर आप R का और क्या होता है ये याद रखेंगे, RW फॉर क्या होता है ये भी आप याद रखेंगे। R फॉर या रिकॉर्डेबल और RW फॉर रीराइटेबल। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्टोरेज डिवाइस की, जो एग्जाम्पल में है वो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD जो हम लोग बोलते हैं। देखने में दोनों सिमिलर लगेगा, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है ये कैपेसिटी भी चेंज होती है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये भी विशेषता होता है ये भी चेंज होता है। तो इसमें क्या है कि हम इसमें 4.7 MB डाटा को रख सकते हैं। इसमें रीड राइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कैसे वही RW, यानी जैसे हम लोग CDRW देखा था उसमें रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हैं हम डाटा को। नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव, इसको कभी कभी USB ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी USB का फुल फॉर्म हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, 2 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, अभी और भी अधिक साइज के कैपेसिटी के स्टोरेज कैपेसिटी के साथ पेन ड्राइव आने लगा। यहाँ इमेज पे देख सकते हैं आप पेन ड्राइव, इससे आप सभी फैमिलियर होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल में फ्लॉपी डिस्क। ये 1960 में डेवलप किया गया था और उसी टाइम पे ये, और बाद में यह भी जो करंट में है ये आउटडेटेड हो गया और ये प्लास्टिक जैकेट मतलब प्लास्टिक का बना रहता और थोड़ा सा मैग्नेटिक रहता था, जिसपे हम लोग वो डाटा को स्टोर रहता था और इस पर आप मैक्सिमम 1.4 MB डाटा तक ही स्टोर रख सकते हैं। ये आप स्टोरेज कैपेसिटी को याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये नाउडेज क्या है कि ये आपसे अभी आउटडेटेड है, ये यूज में। मेमोरी कार्ड यानी जो हम फोन में मोबाइल में डिजिटल कैमरा में यूज करते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि जो हमने प्राइमरी स्टोरेज देखा था उसमें रैम और रोम होता है। तो रैम और रैम को हम डिफरेंस को समझते हैं तो हमको क्लियर हो जाए कि रैम क्या चीज़ होता है, रोम क्या होता है। यहाँ पे पहला पॉइंट में है आपका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है ये वोलाटाइल, एक नया वर्ड है। इसे वोलाटाइल का मतलब होता है कि हमने शुरू में भी बताया कि जब हम करंट में काम कर रहे हैं तो जब तक हम उसको सेव नहीं करते हैं और अगर उससे पहले हम मशीन को शट डाउन कर देते हैं तो वो डाटा लॉस हो जाता है, उसी को कहते हैं वोलाटाइल। ये रोम पे क्या होता है, हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है चाहे हम पावर ऑफ करें तब भी। इसमें क्या होता है, रैम पे डाटा रीड, इरेज और मॉडिफाई। रैम पे जो है डाटा को रीड भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई, यानी रीड उस पर जो डाटा है उस चीज़ को देख सकता है, चाहे तो हम उसको चेंजेज कर सकते हैं और मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। रोम में रीड ऑनली, यानी उस पर जो डाटा है हम उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। यहाँ पे रीड राइट का मतलब जैसे हम टाइप कर रहे हैं तो वो हम देख पा रहे हैं, रीड कर रहे हैं, जरूरत पड़ा तो हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, जरूरत पड़ा तो हम उसको डिलीट कर दें। ये क्या होता है कि रैम जो होता है ये CPU को डायरेक्ट, CPU इससे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लेता है और इसको प्रोसेस कर पाता है। लेकिन रोम के केस में क्या होता है कि डायरेक्ट CPU में जो इस पर क्या होता है, CPU नहीं एक्सेस पाता। ये होता है कि जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस दौरान में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्यूटर को, जो भी सूचना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमारा रोम पे स्टोर रहता है और ये हमारा परमानेंटली रहता है। इसी को कहते हैं बूट स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर स्टार्ट होने के दौरान में जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो हमारा कहाँ पे स्टोर रहता है, रोम पे रहता है, उसी को कहते हैं बूट स्टार्टअप। रैम जो होता है कॉस्टली होता है, रोम जो होता है वो चीप होता है, मतलब सस्ता होता है। CPU डायरेक्ट रैम का जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकता है, जबकि रोम के डाटा को CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। पहले रोम का डाटा को रैम में जाना होगा, ट्रांसफर होता है, फिर रैम तब जाके वो CPU उसको एक्सेस कर सकता है रोम का डाटा को। रैम मेमोरी क्या है, लार्ज एंड हाई कैपेसिटी होता है। इसका जो कैपेसिटी है यानी स्टोरेज कैपेसिटी वो क्या होता है, यानी इसमें जो हम लोग रख सकते हैं इसकी कैपेसिटी होती है हाई, जबकि रोम का होता है लो। थैंक यू।